नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है असित कुमार। मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अगला लेक्चर 5 लेकर के। लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? सैटेलाइट लॉन्चिंग पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हम आपको बताएंगे और आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से ये हमारा वीडियो लगा। तो आइए शुरू करते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सैटेलाइट इन अ प्रॉपर ऑर्बिट इज़ नोन एज लॉन्चिंग प्रोसेस। जो लॉन्चिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक तरीके से जो सैटेलाइट को प्रॉपरली जब हम प्लेस करते हैं उस ऑर्बिट में, उसे हम जो है लॉन्चिंग प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम अर्थ स्टेशन वी कैन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट। हम अर्थ स्टेशन जो हमारा होता है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो अर्थ स्टेशन से हम सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो उसका जो ऑपरेशंस है वो हम अपने अर्थ स्टेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। लॉन्चिंग जब होती है सैटेलाइट की तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल कंटेन्स रॉकेट एंड फ्यूल फॉर लिफ्टिंग द सैटेलाइट अलॉन्ग विद लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द ग्राउंड। पहले स्टेज में क्या होता है, जब हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती है अर्थ स्टेशन से, तो पहले स्टेज में जो लॉन्च व्हीकल होता है उसके अंदर क्या चीज़ें रहती हैं? वो रॉकेट रहता है और उसके अंदर फ्यूल रहता है। वो क्या करता है, जो फ्यूल रहता है रॉकेट, उसको क्या करता है, जो सैटेलाइट होती है उसको लिफ्ट कराता है अर्थ स्टेशन से अलॉन्ग विद लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द ग्राउंड। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है? द सेकेंड स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल कंटेन्स स्मॉलर रॉकेट। उसके अंदर स्मॉलर रॉकेट होते हैं। दूसरे जो स्टेज में क्या प्रोसेसिंग होती है? दीज आर इग्नाइटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज। और ये जो पहला स्टेज जब पूरा हो जाता है कुछ दूर जाने के बाद, फिर वो दूसरा स्टेज में आ जाता है। दे हैव देयर ओन फ्यूल टैंक। और दूसरे स्टेज में जब दूसरा स्टेज प्रोसेस होता है तो उसमें उसका खुद का फ्यूल टैंक होता है। इन ऑर्डर टू सेंड द सैटेलाइट इन द स्पेस, मतलब स्पेस में पहुंचाने के लिए जब दूसरे स्टेज में पहुंचता है तो वो ये इस तरीके का प्रोसेसिंग होता है जिसका खुद का अपना फ्यूल टैंक होता है। और तीसरा स्टेज आता है। तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज में देखते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है? द थर्ड आर अपर स्टेज। इसको थर्ड या अपर स्टेज बोलते हैं। द थर्ड अपर स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज कनेक्टेड टू द सैटेलाइट फेयरिंग। तो फेयरिंग, सैटेलाइट फेयरिंग क्या होती है उसको हम बताते हैं। तो थर्ड या अपर स्टेज क्या होता है? वो जो है कनेक्टेड होता है सैटेलाइट फेयरिंग से। सैटेलाइट फेयरिंग क्या होती है? द फेयरिंग इज़ अ मेटल सील्ड। फेयरिंग जो होता है वो एक तरीके से मेटल सील्ड होता है जो कि सैटेलाइट को, उसके अंदर सैटेलाइट रखी जाती है, विच कंटेन्स द सैटेलाइट एंड प्रोटेक्ट्स द सैटेलाइट, और प्रोटेक्ट करता है सैटेलाइट को। तो थर्ड स्टेज को एक तरीके से आप अपर स्टेज कह सकते हैं। फिर आता है इसके बाद फोर्थ स्टेज आता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? सैटेलाइट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द अपर स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल व्हेन इट हैज़ बीन रीच्ड आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है तो वो फोर्थ स्टेज आता है। सैटेलाइट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द अपर स्टेज। अपर स्टेज से जब उसके आगे जब जाता है तो उससे जब अलग होता है तो ये क्या होता है? अपर स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल
व्हेन इट हैज़ बीन, और कब वो जो है उससे जो है अपर स्टेज से आगे कब निकलता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। देन द सैटेलाइट गो टू अ ट्रांसफ़र ऑर्बिट, तो सैटेलाइट जो है किस ऑर्बिट में पहुंच जाती है, ट्रांसफ़र ऑर्बिट में पहुंच जाती है, मतलब यहाँ से एक तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। दिस ऑर्बिट सेंड्स सैटेलाइट इनटू हायर स्पेस, और इस ऑर्बिट के थ्रू जो है सैटेलाइट जो है अपने हायर ऑर्बिट में हायर स्पेस में पहुंच जाता है। व्हेन द सैटेलाइट रीच्ड टू द डिज़ायर्ड हाइट ऑफ द ऑर्बिट, और जब जो है सैटेलाइट अपने डिज़ायर्ड हाइट पर पहुंच जाती है और उस ऑर्बिट की डिज़ायर्ड हाइट पर पहुंच जाती है, इट्स सब सिस्टम, तो इसके जो भी सब सिस्टम्स हैं, मतलब उसके अंदर जो भी सिस्टम्स लगे होते हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें, जैसे सोलर पैनल, कम्युनिकेशन एंटीनाज, गेट्स अनफर्ल्ड, तो वो क्या करते हैं, वो खुलना अपना शुरू हो जाता है, वो अपना काम करना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से उनको वर्क करना है। तो जो सब सिस्टम्स इसके सैटेलाइट्स के हैं, सोलर पैनल, कम्युनिकेशन एंटीनाज, वो अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं जब वो अपने डिज़ायर्ड हाइट पर पहुंचकर अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो आफ्टर दैट सैटेलाइट टेक्स इट्स पोजीशन, और जब ये सारी प्रोसेस हो जाता है तो वो अपना पोजीशन जो है उस ऑर्बिट में जहाँ पर उसको फिक्स होना है, उस ऑर्बिट में अपना पोजीशन ये ले लेता है। विद अदर सैटेलाइट्स, दूसरी सैटेलाइट्स भी उस ऑर्बिट में रहती हैं, लेकिन उसको किस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में पहुंचना है, किस पोजीशन पे जाना है, वो पोजीशन वहाँ पर वो पहुंच जाता है एग्जैक्टली। नाउ उसके बाद क्या होता है, नाउ द सैटेलाइट इज़ रेडी टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पब्लिक। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, जब सारे प्रोसेस हो जाते हैं, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में अपनी पोजीशन पे पहुंच गई, तो फिर क्या होता है, वो सैटेलाइट रेडी हो जाता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को, राइट। सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो कुछ इस तरीके का रहता है, वहाँ पर क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे फंक्शन करता है। तो जैसे ये हमारा फिगर के थ्रू हम समझ लेते हैं, जैसे ये सैटेलाइट वहाँ पर है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टर एंटीनाज होते हैं, उसके बाद सोलर पैनल्स होते हैं, इसमें सन सेंसर लगा होता है, और ये बैटरीज़ होती हैं, बैटरी बैंक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जैसे जो इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, फॉर पावर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट वी हैव अ सेट ऑफ बैटरीज़, राइट। बैटरी होती है, और बैटरी के अलावा इसमें सोलर पैनल्स होते हैं। सन सेंसर का काम क्या होता है, वो मैनेज करता है सोलर पैनल को इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में मतलब किस तरफ हमें सन का मैक्सिमम जो वो होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, उसके लिए जो है पावर का एक्सट्रैक्शन किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होगा, उसको मैनेज करता है, वो सन सेंसर करता है। और जो बैटरीज़ होती हैं वो उसके थ्रू जो है सोलर पैनल के थ्रू ये इसमें जो पावर का एक तरीके से पावर स्टोरेज इसमें होता है, और पावर स्टोरेज के बाद जो है ये सारी जो है सप्लाई फिर किस में जाती है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो सैटेलाइट में लगे हुए हैं उसको ये पावर सप्लाई देता है। तो अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है यानी सोलर एक्लिप्स होता है, तो फिर ये सैटेलाइट कैसे काम करती है, तो सैटेलाइट में कैसे उसका पावर ऑन कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं। व्हेन सोलर एक्लिप्स अकर्स देन द बैटरीज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड द पावर टू द सैटेलाइट। तो जो बैटरीज होती हैं, जो बैटरी बैंक होता है, वो उस समय जो है काम करता है जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जब ऑर्बिट में वहाँ पहुँच जाता है, सारी फंक्शनिंग हो गई और उसमें पावर सप्लाई वगैरह उसमें मिल गया, किस तरीके से हुआ वो देख लिया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीजन से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, वो किस रीजन से होती है उसको भी जान लेते हैं कि कैसे उसको फिर हैंडल किस तरीके से किया जाता है। अ सैटेलाइट सपोज टू फॉलो अ स्मूथ ऑर्बिट। तो सैटेलाइट जो होती है वो क्या होता है, सैटेलाइट घूमती है अपने ऑर्बिट में और वो फॉलो करती है कि उसका जो भी ऑपरेशन हो बिल्कुल स्मूथ हो और वो इस तरीके से मतलब अपना वर्क करे।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाउएवर द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द सैटेलाइट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कभी कभी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो जो सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सही से यूनिफॉर्म नहीं रहता। वो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मून एंड सन, और मून और सन के कारण कभी कभी उसका ये जो प्रेजेंस है वो सही से नहीं हो पाता है, यानी वर्क सही से नहीं कर पाती है। तो ड्यू टू दिस, इस रीज़न से समटाइम्स सैटेलाइट गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो इस वजह से कभी कभी सैटेलाइट जो अपने ऑर्बिट में, जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसमें रहती है, तो उस कभी कभी वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। तो डिस्प्लेस होती है फ्रॉम द ऑर्बिटल पोजीशन, वो अपने ऑर्बिटल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ सिग्नल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही डेंजर स्थिति में आ जाता है, और जो हमारा सिग्नल जो हम अर्थ पर देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, वो क्या होता है, वो सिग्नल का लॉस हो जाता है उसमें। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए या इसको अपने ऑर्बिटल पोजीशन में ही रखने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, या क्या चीज़ उसमें होती है जिसको हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में जब हमारा सैटेलाइट अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से जब वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसमें एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्टर। अप थ्रस्टर का क्या काम होता है, इन सच सिचुएशन द सैटेलाइट यूजेस अप थ्रस्टर। तो अप थ्रस्टर क्या करता है, वो फायरिंग करता है। वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अप थ्रस्टर एक सेक्शन होता है सैटेलाइट के अंदर, उसमें फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं, राइट, फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं। तो अप थ्रस्टर का क्या काम है, फायर टू कीप द सैटेलाइट इन द राइट पोजीशन। वो जब फायरिंग करता है, जब वो एक्टिवेट होता है, तो वो अपने जैसे ही वो मतलब एक्टिव हो जाता है अप थ्रस्टर, जैसे ही वो सैटेलाइट अपने मेन पोजीशन से जब डिस्ट्रैक्ट होती है, तो अप थ्रस्टर काम करना शुरू कर देता है, और वो जैसे ही वर्क करना शुरू होगा, वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में फिर वापस आ जाएगी। द फ्यूल टैंक ऑफ द अप थ्रस्टर इज इन इट्स टैंक। और जो अप थ्रस्टर के अंदर जो कैसे ऑपरेट होता है, उसके अंदर फ्यूल टैंक्स होते हैं, तो वो फ्यूल टैंक के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। और जो फ्यूल टैंक होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये कभी कभी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, या कहीं भी इंटरव्यू में, या कोई जैसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फ्यूल टैंक्स में कौन क्या चीज़ें होती हैं, एक मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन होती है, एंड नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे हमारा सैटेलाइट अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ, तो उसको हम अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में लाने के लिए इस अप थ्रस्टर के ज़रिए उसको फिर से वापस ले आ सकते हैं, और फिर हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए जो दीज एक्टिविटीज़ इज़ मॉनिटर्ड, जो एक्टिविटी इसकी होती है, वो कैसे हमें पता कैसे चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। तो दीज एक्टिविटीज़ इज़ मॉनिटर्ड ऑन अर्थ स्टेशन। हमारे अर्थ स्टेशन में जो अर्थ स्टेशन होता है, ये सैटेलाइट है, और जो हमारा अर्थ स्टेशन होता है उस पे हमें जो है पता चलता है किसके ज़रिए, वो थ्रू टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू जो है हम पता कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमें इस समय हमारे सैटेलाइट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, वो किस तरीके से हमें पता चलता है कि अर्थ स्टेशन पे कि सैटेलाइट से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो स्पेस में जो एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ मॉनिटर्ड थ्रू टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दीज सिस्टम्स कंटिन्यूसली सेंड सिग्नल्स, ये कंटिन्यूसली सिग्नल को सेंड करता है ऑन द अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन पर ये सारे इस सिस्टम के थ्रू हमें जो है सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि हमारे सैटेलाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन। सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में, सैटेलाइट और जो अर्थ स्टेशन है उसके, जो अर्थ स्टेशन है उसके बीच में क्या क्या चीज़ें सैटेलाइट
का कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन के बीच में जो होता है, वो सारी चीज़ें टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है हमें जानकारी मिलती रहती है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी सैटेलाइट वर्क करती है। कभी क्या होता है कि सैटेलाइट जो है अपने पोजीशन से इधर उधर हो जाती है, तो उसको हम फिक्स करते हैं थ्रू अप थ्रस्टर के थ्रू। और अब इसमें देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन सैटेलाइट गेट्स नॉन फंक्शनल अबाउट टू एंड। कभी कभी क्या होता है कि सैटेलाइट जो है नॉन फंक्शनल हो जाती है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी बहुत दिनों के बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाता है या उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको किस तरीके से हम उसको सेटल करते हैं या किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। Since this type of satellite can home to other functional satellite or spacecraft, then for that situation we transferred it into by acting thruster firing. Just by increasing rotational speed we able to transfer to the higher orbit. तो वो कुछ इस तरीके का सीन होता है, जैसे ये अर्थ है और ये हमारा क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और वो सैटेलाइट जो अबाउट टू एंड होने वाली है वो कुछ यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट के अंदर जो सेक्शन होता है थ्रस्टर, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। वो एक्टिवेट जैसे ही हो जाएगा तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, जो रोटेशनल स्पीड वो नॉर्मल जो थी उसको हम बढ़ा देते हैं थ्रू थ्रस्टर फायरिंग। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो ऑर्बिटल पोजीशन है उस पोजीशन से वो इधर उधर हो जाता है, और उसको जो है हम इस तरीके से इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं कि वो किस ऑर्बिट में चला जाता है, दूसरी ऑर्बिट। जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसको जहाँ पर हमें सेटल करना होता है उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, राइट। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। वहाँ पर उस सैटेलाइट को हम फिक्स करते हैं, और ये करीब फ्यू 100 किलोमीटर होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। जो इसका डिस्टेंस होता है वो कुछ फ्यू 100 किलोमीटर होता है। तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है उसको बढ़ा करके हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से इसको हम ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में ले जा कर के फिक्स कर देते हैं, और अबाउट 3 to 4 मंथ के बाद ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका जो भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो टेलीमेट्री जो सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें सीखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैटेलाइट एलिमेंट्स के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, ब्लॉक डायग्राम्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग देखिए और बताइए कि किस तरीके से ये वीडियो लगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिक्स के साथ। और अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोज़ को तो ज़रूर करें, और हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हाजिर रहेंगे। नमस्कार।